जय श्री राम आप सभी को। आज का जो वीडियो है ना, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी की आप जॉब एनालाइज कर रहे हो और आपको ये चेक करना है कि इस व्यक्ति को हाई स्टेटस जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, यानी वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ पे उसको एक प्रतिष्ठित पद मिलेगा। ठीक है, वो कैसे हम जान सकते हैं, आज के वीडियो में हम वो जानेंगे। बट वो जानने से पहले आपको ना दो प्लेनेट को सही तरीके से समझ लेना पड़ेगा और उनका कनेक्शन यदि कुंडली में इन ग्रहों के साथ बन रहा हो, अभी मैं बताऊंगा, तो 100% यकीन मानो दो चीज़ें पॉसिबल है। पहली चीज़ गवर्नमेंट जॉब, दूसरी चीज़ अगर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा है तो उसको ऐसी जॉब मिलेगी जहाँ पे जो एक व्यक्ति सोचता है ना, आजकल व्यक्ति क्यों गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए किसी को, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी है। वहाँ पे क्या है कि भाई एक बार आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, दैट मीन्स कि आपको जॉब से निकाला तो नहीं जाएगा, आप कहीं ना कहीं आपकी बदली हो सकती है, कुछ हो सकता है, बट लाइफ टाइम के लिए एक स्टेडी इनकम आपके पास रहेगी। तो क्या है, अभी देखो गवर्नमेंट जॉब नहीं है पॉसिबल, तो ऐसी जॉब तो ज़रूर मिलेगी कि जहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में आगे जाके। ठीक, आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखो दो प्लेनेट सबसे पहले मैंने आपको बताया, वो चलो वो तो हम लेते हैं बाद में, पहले तो ये समझ ले कि व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या तो बिजनेस करना चाहिए। ठीक, तो मैंने पहले एक वीडियो डाला था इसके ऊपर, बट कंडीशन समझ लो। जब आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड, ठीक, और ये मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बताता हूँ, 10th हाउस लॉर्ड और 6th हाउस लॉर्ड। जब भी आप जॉब या व्यवसाय ये चेक करो ना, ये तीन चीज़ें आपको चेक करनी ही करनी है। मान लो लेट सपोज मैं यहाँ पे कुंडली बनाता हूँ वृषभ लग्न की, अभी कंडीशन क्या है, किन व्यक्तियों को जॉब करनी चाहिए। सबसे पहले तो जिनका फर्स्ट हाउस लॉर्ड 6th हाउस में हो, क्योंकि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो पर्सनालिटी है किससे जुड़ गई, छठे घर के साथ। और हम जो जॉब है ना, जॉब हम देखते हैं 6th हाउस से। यहाँ पे नंबर 7 है, ये राशि नंबर है, गलती मत करना। ये पहला घर है, एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पे 12वां घर खत्म होता है, तो आप ऐसे गिनती करोगे तो यहाँ 6th हाउस आएगा। तो आपकी जॉब देखी जाती है 6th हाउस से। अगर फर्स्ट लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, ऐसे व्यक्ति को जॉब ही करनी चाहिए, क्योंकि कुंडली ये कह रही कि ये व्यक्ति अगर जॉब करेगा, सर्विस इंडस्ट्री में रहेगा, तो इसका जो व्यक्तित्व है और निखर पाएगा और इसकी पर्सनालिटी सेट रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी इसकी लाइफ में। दूसरा केस में आपको ये देखना है, 10th हाउस लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, 10th हाउस कुंडली का ये होता है हर हमेश, चाहे नंबर कोई भी लिखा हो, तो उसका लॉर्ड अगर छठे घर में आके बैठ गया ना, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि इस व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 10th हाउस क्या है, 10th हाउस इज योर वे ऑफ वर्किंग, यानी आप कैसे कार्य करोगे, और वो जुड़ गया 6th हाउस से, यानी आप जो भी काम करोगे ना उसमें सेवा भाव होगा, जॉब होगी, समझ रहे हो, एक डिसिप्लिन वे होगा, एक डिसिप्लिन रूटीन होगा। तो जब भी 10th हाउस लॉर्ड 6th से कनेक्ट हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों को जॉब करनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 6th हाउस लॉर्ड दो जगह देखो, फर्स्ट हाउस में हो, 10th हाउस में हो, या फिर 6th हाउस में हो। इन तीन सिनारियों में व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए। उस व्यक्ति को जॉब ही अच्छे से राज आएगी और जॉब से ही वो व्यक्ति सेटिस्फाई होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझे हम, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन बन रहा है, शुक्र, क्योंकि 2 नंबर की साइन शुक्र की है, तो शुक्र मान लो यहाँ पे बैठ गए, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बोला मैंने, 10th हाउस लॉर्ड, यहाँ पे 10th हाउस लॉर्ड कौन है, शनि, तो सैटर्न भी यहाँ बैठ गया हो। ठीक, ये कंडीशन बता रहा हूँ। और 6th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस, तो वो तो है ही है, समझ गए। तो ये तीनों कंडीशन इस चार्ट के अकॉर्डिंग हो रही है, अभी जो हमने एग्जाम्पल बताया, तो ऐसे व्यक्तियों को जॉब करनी चाहिए। अब हाई स्टेटस जॉब, आज का जो कॉन्सेप्ट है, इसको ना आप सीधा रिलेट करो गवर्नमेंट जॉब से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कब आपको हाई स्टेटस जॉब मिलेगी, पहली तो ये 3 कंडीशन, ये 3 में से कोई भी एक कंडीशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं तीनों कंडीशन बने, तीनों बने तो बहुत बढ़िया है। एक भी कंडीशन अगर बन रही है तो ये आपको हाई स्टेटस जॉब देगा। दूसरा, इसका कनेक्शन 2 प्लेनेट के साथ होना चाहिए, एक है सन, दूसरा है मून। अभी सन एंड मून मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज सूर्य है ना, सूर्य गवर्नमेंट है, हमने सबने सुना है, ठीक है, सबको पता है कि सूर्य गवर्नमेंट है, सरकार से जुड़े कार्य सूर्य दिखाता है, बट सूर्य जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और मून जो है
इतना समझ लो ये स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह है उसमें सूर्य को राजा कहा गया है, चंद्रमा को रानी कहा गया है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो चंद्रमा ना स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो जब कभी भी आपके 6th हाउस का कनेक्शन या 10th हाउस का कनेक्शन सन या मून से बन जाए, कनेक्शन कैसे बनेगा पहले समझ लो। या तो 6th एंड 10th में इन दोनों में से कोई प्लेनेट बैठा हो, या तो सन हो या मून हो, पहली चीज़। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो, चलो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सैटर्न और वीनस है, क्योंकि 10th हाउस लॉर्ड सैटर्न है, 6th हाउस लॉर्ड वीनस है। अभी चेक करो कि सैटर्न एंड वीनस इसमें से कोई भी एक ग्रह या तो सन के नक्षत्र में हो, ठीक, या फिर मून के नक्षत्र में हो। अभी सन के नक्षत्र कितने आते हैं? सन के नक्षत्र 3 होते हैं, कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, ठीक, ये 3 सन के नक्षत्र है। मून के नक्षत्र कौन है? रोहिणी, हस्त एंड श्रवण। अभी इस चार्ट के हिसाब से यहाँ शनि शुक्र आ रहा है, आप अपने चार्ट के हिसाब से देखो आपका 10th लॉर्ड कौन बन रहा है, आपका 6th लॉर्ड कौन बन रहा है, और वो या तो सन मून के नक्षत्र में हो, चलो वो भी नहीं है, यहाँ पे वो कोई भी प्लेनेट बैठा हो 6th या 10th हाउस में, मान लो यहाँ पे चंद्रमा की राशि हो या सूर्य की राशि हो, यहाँ पे चंद्रमा की राशि हो या सूर्य की राशि हो, समझ रहे हो, और जो प्लेनेट बैठा है, तो कहीं ना कहीं अगर सूर्य या चंद्र से इन हाउसेस का कनेक्शन बन रहा है तो यकीन मानो आपको ना हाई स्टेटस जॉब मिलेगी, प्लस 80% चांसेस है गवर्नमेंट जॉब के। तो आज के वीडियो में इतना ही, मुझे यही नॉर्मल एक छोटा सा पॉइंट था बट इजी वे में क्लियर करना था, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।